डोडा बर्फ़ी, बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि जो डोडा बर्फ़ी है वो कैसे बनाया जाता है। तो मैंने वीडियो अपलोड किया था, बट हलवाई वाला ही अपलोड किया था। तो उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि घर पे कैसे बनाना है, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था घर पे बनाने के लिए। तो मैं आज आप सभी को घर पे बना के दिखाने वाला हूँ ये रेसिपी। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सोनी के चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले जो बटन है उसको जरूर दबा दे, ताकि हमारी जो आने वाली हलवाई वाली जो वीडियोस है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डोडा बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दूध 1 किलो। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो दूध लिया है। कोई भी दूध ले सकते हो आप, गाय का ले सकते हो, भैंस का ले सकते हो, कोई भी दूध इसमें चलेगा। बस दूध को मैंने उबालने के लिए एक दूसरे गैस पे रख दिया है। अब इसको जब तक उबाल आ रहा है तब तक हम दूसरी साइड एक पैन में थोड़ा सा हम घी डालेंगे, मतलब 1/4 कप मैंने घी डाला है। और इसमें हम 50 ग्राम आटा, मतलब नॉर्मल आप आटा ले लो या फिर मैदा ले सकते हो या फिर आटा ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मैंने 50 ग्राम लिया है यहाँ पे और उसको घी में डाल के थोड़ा सा भूनना है, बस 1 से 2 मिनट तक। ये देखिए मैं इसको भूनना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अब घी गर्म नहीं हुआ। घी को थोड़ा सा अच्छे से जैसे गर्म होगा इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इसका जो कलर है वो चेंज होने लग गया है, ये ब्राउन होने लग गया है धीरे धीरे। अब हमें इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसको थोड़ा सा ही भूनना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना, बस 2 मिनट इसको भून ले बहुत है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है दलिया। ये दलिया है, आप कोई भी मार्केट वाला दलिया यूज़ कर सकते हो या फिर आप घर पे दलिया बना सकते हो। ये आप दलिया मैंने आधा कप यूज़ किया है और ये दलिया भी हमने इसी के साथ आटे के साथ हमने भूनना है घी में। तो इसको भी करीब 3 से 4 मिनट भूनना पड़ेगा। दलिया को भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो करीब 3 मिनट तक आप इसको भून सकते हो। तो इसको भूनने का ज़रूरत इसीलिए पड़ता है कि बढ़िया से ये अच्छे से रोस्ट हो जाए और बढ़िया लगे खाने में, टेस्ट इसका बढ़ जाए। तो हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कढ़ाई में जब इसको बनाएंगे। अब इसको हम साइड में रखते हैं, भून चुका है ये बिल्कुल, और गैस हम बंद कर देंगे। हमारा जो दूध है ये देखिए उबल चुका है। दूध को अब हमें फाड़ना होता है, इसको छोटे छोटे दाने बनाने होते हैं। तो ये दाने बनाने के लिए साइट्रक आता है मार्केट में, ये देखिए इस तरह का मार्केट में साइट्रक आता है। ये मैं ऑलरेडी दूध में डाल चुका हूं, पता नहीं कैमरा नहीं चला, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, दूध मेरा फट भी चुका है। बस यही वाला इतना सा आपने दाना डाल देना है साइट्रक का, तो दूध के जो दूध आपका जो है वो फट जाएगा और उसके छोटे छोटे दाने बन जाएंगे जो दूध में है। ये देखिए जैसे हमारा दूध फट चुका ना, इसमें मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, पता नहीं कैमरा वगैरह नहीं चला था इसीलिए इसमें दिखा नहीं पाया मैं आपको। और उसके बाद ये देखिए अब मैं इसको उबालूंगा। अब इसको उबालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे हाइड्रो पाउडर। ये हाइड्रो पाउडर साफ़ करने के लिए होता है चाशनी को, मैंने आप सभी को बताया था, कोई भी चीज़ इससे आप साफ़ कर सकते हो। और ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि साफ़ भी हो जाए, और जो दूध हमारा फटा है इसके थोड़े से ज़्यादा फट गया, मतलब थोड़ा ज़्यादा फट गया है, तो इसके जो गुच्छे हैं पनीर के उसके दाने को छोटा छोटा दाना कर देगा ये बिल्कुल, मतलब उसके दाने को बारीक कर देगा। जो पनीर का छोटा छोटा दाना है उसको बारीक कर देगा, बिल्कुल गुच्छों को तोड़ देगा वो। अब ये बिल्कुल उबलने देना है इसी तरीके से, और इसी तरीके से पकाना है हमें। और इसमें बाकी चीज़ें जो भी डालना है, ये चीनी वगैरह हम इसमें डाल देंगे। तो इसमें चीनी भी यूज़ करेंगे, गुड़ भी यूज़ करेंगे। तो 100 ग्राम मैंने चीनी डाला है और 100 ग्राम ही मैंने यहाँ पे गुड़ का यूज़ किया है। गुड़ का यूज़ करना जरूरी है क्योंकि इसमें गुड़ यूज़ किया जाता है तभी टेस्ट का बढ़िया आता है। आप चाहो तो सारा गुड़ ही यूज़ कर सकते हो, मतलब चीनी रहने दो उसमें, या फिर ओनली चीनी ही डाल सकते हो, गुड़ स्किप कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है आप क्या डालना चाहते हो। तो मैंने दोनों ही डाला है 100-100 ग्राम। और उसके बाद इसको थोड़ा सा पकाएंगे। उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रहा हूँ मैं, ये देखिए आधी छोटी चम्मच मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया है। अब इसमें हम और भी चीज़ें डालेंगे, तो धीरे धीरे ऐसे ही उबलने देना है, बाकी चीज़ें डालते जाना है। इसमें मैंने सौंठ का पाउडर, सौंठ जो होता है मार्केट में मिलता है, अदरक का पाउडर, वो मैंने डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पे दालचीनी और जायफल, ये दालचीनी और जायफल जो गरम मसाला होता है ना, उसका जो पाउडर है वो मैंने डाला है आधी छोटी चम्मच। इससे क्या होता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है और काफ़ी बढ़िया जो डोडा बर्फी होती है बहुत बढ़िया लगता है खाने में। तो अब हमें इसको पकाते रहना है जब तक कि इसका पानी ना सूख जाए। लेकिन पानी सूखने तक का हमें वेट नहीं करना है। हमें क्या करना है, जब ये इतना हम प्रोसेस कर लें तो बाकी ये जो आटा और दलिया का जो मिक्सचर हमने रेडी किया है भून के, ये हम इसमें डाल देंगे तो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएगा। आपको पता ही है, जैसे ये आटा डालेंगे या कोई भी चीज़, आटा या मैदा या फिर अरारोट वगैरह कुछ भी इसके अंदर अगर हम डालेंगे तो ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, तुरंत के तुरंत थिक हो जाएगा। देखिए ये हो गया ना। आटे की जगह आप मैदा और अरारोट एक साथ मिला के भी यूज़ कर सकते हो। मतलब इसको हमें चीड़ा करने के लिए, मतलब इसको चीड़ा करने के लिए यूज़ किया जाता है आटे का, और आटा यूज़ करना जरूरी है, या फिर मैदा यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है, इसको हमें पकाते रहना है बिल्कुल
करीब 5 से 7 मिनट इसको पकाना है जब तक कि ये कढ़ाई इस तरीके से छोड़ने ना लग जाए। अब हमें इसमें क्या करना है, चॉकलेट पाउडर, अगर आप देखते हो चॉकलेट पाउडर आप इसमें ऐड कर सकते हो या कोको पाउडर ऐड कर सकते हो। इसमें जो भी आपके पास चॉकलेट पाउडर हो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ये देखिए मैं जो कॉफ़ी के ऊपर डालते हैं ना वो वाला चॉकलेट पाउडर मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो इसमें मैंने 1 चम्मच डाला है और उसके बाद ये बिल्कुल देखिए मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको हमें मिक्स कर देना है। तो इससे क्या होता है, जो टोडा बर्फी होते हैं ना उसमें कलर इससे इतना अच्छा नहीं आता है। जो हलवाई यूज़ करते हैं, जैसे हम हलवाई हैं तो हलवाई जब बनाते हैं तो इससे इतना बढ़िया कलर नहीं आएगा। कलर आएगा जब हम चॉकलेट वाला कलर इसमें डालेंगे। तो देखिए मैं इसमें चॉकलेट वाला जो कलर होता है ना, ये चॉकलेट पाउडर नहीं है, ये चॉकलेट कलर है। तो ये चॉकलेट वाला कलर मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा, और उसके ऊपर मैंने पानी डाल दिया है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा पानी मैंने डाला है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए अब आएगा असली कलर, मतलब ये जो चॉकलेट वाला कलर होता है, कलर से कलर आता है इसमें। अब जब चॉकलेट पाउडर हम इसमें डाल देते हैं तो उससे कलर नहीं आता। तो अब देखिए अब इसको हमें पकाते रहना है, 2-3 मिनट हमें और पकाना है जबकि कढ़ाई पूरा अच्छे से छोड़ने लग जाए। ये देखिए इस तरीके से, तब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। देखिए अभी भी हम इसको पका ही रहे हैं। लो फ्लेम पे आपने पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है, जले ना। उसके बाद जब ये बिल्कुल रेडी हो जाए तो उसके 1 मिनट पहले आपने घी डाल देना है। देसी घी मैंने 1/4 कप मैंने डाल दिया है। इससे क्या होता है कि ये सूखेंगे नहीं और बिल्कुल इसके अंदर मॉइस्चर जो है वो बना रहेगा और काफ़ी टाइम तक ये सॉफ्ट रहने वाली चीज़ है। मतलब आप को 10 से 15 दिन तक आप इजीली फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हो, आप खा सकते हो 10-15 दिन। तो हलवाई की दुकानों पे आपने देखा ही होगा, बड़े से फ्रीज़र में रखा होता है तो वो चाहे 10 दिन रखा जाए चाहे 15 दिन रखा रहे तब भी वो ख़राब नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही सेम कलर का वैसे ही बना रहता है। तो अब ये बिल्कुल रेडी हो गया, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक मैंने यहाँ पे लिया है एक ट्रे, जो हलवाई वाली जो ट्रे होती है ना, ये इस टाइप की डिस्प्ले काउंटर में जो हम ट्रे लगाते हैं, ये छोटी वाली ट्रे है, बड़ी वाली नहीं है। तो इसका मैं बैक साइड यूज़ करूँगा। देखिए क्योंकि बर्फ़ी को हमें जमाना है तो मैं यहाँ पे कोई और बर्तन नहीं यूज़ कर रहा हूँ कि हलवाई के पास तो बड़े बड़े होते हैं, तो वो वाला मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने छोटी वाली ट्रे उसका बैक साइड यूज़ किया है। इसके ऊपर मैंने ऑयल से जो है ग्रीस कर दिया है ताकि ये निकालने में ईजी रहे और ईजिली से निकल जाइए। तो मैंने ग्रीस करने के बाद जो ठंडा हो गया है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, हमें थोड़ा सा गुनगुना गर्म होना चाहिए बस। और उसके बाद इसको हमें बर्फ़ी की तरह फैला देना है। मोटा पतला थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जो भी थिकनेस आपको पसंद हो तो उस तरीके से आप इसको बर्फ़ी को फैला सकते हो। और ये जो चांदी वाला वर्क होता है ना, ये इसके ऊपर लगा देंगे, हलवाई लगाता ही आपने देखा ही होगा। तो इसको मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है। ड्राई फ्रूट वगैरह तो इसके ऊपर बहुत सारे डाले जाते हैं, जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, बहुत सारे डाले जाते हैं। तो मैंने सिर्फ अभी काजू डाले हैं और वो भी मैंने पीस के हिसाब से रखा है, जिस हिसाब से मैं इसके पीस कट करूँगा ना वैसे रखा। तो 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि जम जाए। तो 4 घंटे के बाद मैं इसको निकाल रहा हूँ। ऐसे ही कहीं भी नॉर्मल टेम्परेचर पे आपने रख देना है तो बिल्कुल अच्छे से जम गई है हमारी जो बर्फ़ी है और बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट है और काफ़ी बढ़िया है। अब इसको हम कट करेंगे चाकू से। देखिए मैं इसको कट कर रहा हूँ, जैसे मैंने काजू के पीसेस रखे थे ताकि एक एक बर्फ़ी के पीस के ऊपर आ जाए काजू, तो उस हिसाब से मैंने कट किया है। देखिए बिल्कुल कट करके रेडी है और मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। तो काफ़ी बढ़िया बर्फ़ी लग रही है, बिल्कुल जैसे मार्केट में लगती है वैसे ही लग रही है ना। और बिल्कुल सेम ही बनाया, क्योंकि मार्केट में भी हम ही बनाते हैं तो हम ऐसे ही बनाते हैं। तोड़ के दिखाता हूँ, आप टेक्सचर देखिए इसका कितना बढ़िया और दानेदार, और कितना बढ़िया इसके अंदर जो हमारा पनीर का जो हमने दूध फाड़ा था ना, कितना बढ़िया इसका जो दाना है वो बिल्कुल घुल चुका है। दलिये का दाना भी बिल्कुल सही से दिख रहा है इसमें। आटे से क्या होता है, बाइंडिंग इसमें काफ़ी बढ़िया होती है जो हमने आटा डाला था। और ये कोई कह ही नहीं सकता कि हमने घर के आटे से बनाया है इस बार। तो आप चाहो तो मैदा डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं इसमें, लेकिन आप सेम तरीके से अगर बनाओगे इस तरीके से तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होंगी। और बहुत सारे हलवाई हैं, सबके बनाने के अलग अलग तरीके हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो मेरा वाला जो तरीका है ये रेसिपी है मेरे वाले तरीका। और इस तरीके से अगर आप बनाओगे, आपके घर वाले गैस ही नहीं कर पाएंगे कि आप मार्केट से लाए हो या आपने खुद बनाया है। तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बनती है। और हाँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं ना हमें सामान नहीं मिलता, तो जो भी सामान आपको नहीं मिलता वो मैंने ऑनलाइन परचेज़ करने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, ऐसे ही अगर और हलवाई वाली रेसिपीज अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी वाला बटन है वो जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारी जो आने वाली वीडियोस है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।